एक दिन अचानक बादशाह के दिल में ये शक शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि गुलाम इससे कोई अहम राज छुपा रहा है। इसी बेचैनी में वो बगैर इत्तला किए सीधा गुलाम के कमरे की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब आता है, इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि सुंदरी होती है। ये मंज़र देखकर बादशाह एक लम्हे के लिए साक़त रह जाता है, लेकिन अगले ही पल इसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो ज़बरदस्ती सुंदरी का हाथ पकड़ता है और इसे अपने साथ ले जाकर गाड़ी में बिठा देता है और सीधा अपनी हवेली ले आता है। हवेली में जहांदार जब सुंदरी को देखता है तो वो हैरत से कांप उठता है। फ़ौरन छुप कर गुलाम को फ़ोन करता है और ख़बरदार करता है, बादशाह को सब पता चल गया है, वो बहुत गुस्से में है, तुम फ़ौरन खुद को बचाओ। इधर बादशाह जहांदार के पास आकर एक बड़ा ऐलान करता है, मैंने अपनी मोहब्बत को ढूंढ लिया है, मुझे फ़ौरन इससे निकाह करना है। जहांदार मजबूरी में मौलवी साहब को बुला लेता है और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन सुंदरी इस निकाह के लिए तैयार नहीं होती। ये देखकर बादशाह धमकी देता है, अगर तुमने इनकार किया तो गुलाम जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर सुंदरी खौफज़दा हो जाती है और गुलाम की जान बचाने के लिए मजबूरन निकाह के लिए बैठ जाती है। निकाह शुरू होता है। बादशाह खुशी से कबूल है कह देता है, लेकिन जैसे ही सुंदरी की बारी आती है, इसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। घबराहट में बादशाह इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर मुआयना करके बताते हैं कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। इसी दौरान जहांदार एक चाल चलता है। वो बादशाह के गोदाम में खुफिया तौर पर आग लगवा देता है। जैसे ही बादशाह को खबर मिलती है, वो फ़ौरन वहाँ रवाना हो जाता है। ये मौका देकर गुलाम को फ़ोन करता है, यही वक्त है, फ़ौरन अस्पताल जाकर सुंदरी को ले आओ, आज ही तुम दोनों का निकाह करवाते हैं। गुलाम फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है और सुंदरी को ले आता है। उधर खुर्शीद जल्दी से सुंदरी को दुल्हन बना देती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक बादशाह वापस आ जाता है। वो ये मंजर देखकर आग बगोला हो जाता है। सुंदरी खौफ से दौड़कर खुर्शीद के पीछे छुप जाती है। बादशाह नरम लहजे में कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ निकाह कर लो। लेकिन सुंदरी साफ इनकार कर देती है, मेरी मोहब्बत सिर्फ गुलाम है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। वो गुलाम को पकड़कर बुरी तरह मारता है और अपने आदमियों से अगवा करवा कर एक सुनसान जगह कैद करवा देता है। फिर वो सुंदरी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में बंद कर देता है। क्या खुर्शीद को अपनी बेटी की सच्चाई मालूम हो जाएगी? क्या सुंदरी की शादी गुलाम से होगी या बादशाह से? जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें। एक दिन अचानक बादशाह के दिल में ये शक शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि गुलाम इससे कोई अहम राज छुपा रहा है। इसी बेचैनी में वो बगैर इत्तला किए सीधा गुलाम के कमरे की तरफ पहुंच जाता है। जैसे ही वो दरवाजे के करीब आता है, इसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि सुंदरी होती है। ये मंज़र देखकर बादशाह एक लम्हे के लिए साक़त रह जाता है, लेकिन अगले ही पल इसका गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो ज़बरदस्ती सुंदरी का हाथ पकड़ता है और इसे अपने साथ ले जाकर गाड़ी में बिठा देता है और सीधा अपनी हवेली ले आता है। हवेली में जहांदार जब सुंदरी को देखता है तो वो हैरत से कांप उठता है। फ़ौरन छुप कर गुलाम को फ़ोन करता है और ख़बरदार करता है, बादशाह को सब पता चल गया है, वो बहुत गुस्से में है, तुम फ़ौरन खुद को बचाओ। इधर बादशाह जहांदार के पास आकर एक बड़ा ऐलान करता है, मैंने अपनी मोहब्बत को ढूंढ लिया है, मुझे फ़ौरन इससे निकाह करना है। जहांदार मजबूरी में मौलवी साहब को बुला लेता है और निकाह की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन सुंदरी इस निकाह के लिए तैयार नहीं होती। ये देखकर बादशाह धमकी देता है, अगर तुमने इनकार किया तो गुलाम जिंदा नहीं बचेगा। ये सुनकर सुंदरी खौफज़दा हो जाती है और गुलाम की जान बचाने के लिए मजबूरन निकाह के लिए बैठ जाती है। निकाह शुरू होता है। बादशाह खुशी से कबूल है कह देता है, लेकिन जैसे ही सुंदरी की बारी आती है, इसे चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। घबराहट में बादशाह इसे फ़ौरन अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर मुआयना करके बताते हैं कि वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। इसी दौरान जहांदार एक चाल चलता है। वो बादशाह के गोदाम में खुफिया तौर पर आग लगवा देता है। जैसे ही बादशाह को खबर मिलती है, वो फ़ौरन वहाँ रवाना हो जाता है। ये मौका देकर गुलाम को फ़ोन करता है,
यही वक्त है, फ़ौरन अस्पताल जाकर सुंदरी को ले आओ, आज ही तुम दोनों का निकाह करवाते हैं। गुलाम फ़ौरन अस्पताल पहुंचता है और सुंदरी को ले आता है। उधर खुर्शीद जल्दी से सुंदरी को दुल्हन बना देती है। निकाह शुरू होने ही वाला होता है कि अचानक बादशाह वापस आ जाता है। वो ये मंजर देखकर आग बगोला हो जाता है। सुंदरी खौफ से दौड़कर खुर्शीद के पीछे छुप जाती है। बादशाह नरम लहजे में कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरे साथ निकाह कर लो। लेकिन सुंदरी साफ इनकार कर देती है, मेरी मोहब्बत सिर्फ गुलाम है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा खतरनाक हद तक बढ़ जाता है। वो गुलाम को पकड़कर बुरी तरह मारता है और अपने आदमियों से अगवा करवा कर एक सुनसान जगह कैद करवा देता है। फिर वो सुंदरी को ज़बरदस्ती अपने कमरे में बंद कर देता है। क्या खुर्शीद को अपनी बेटी की सच्चाई मालूम हो जाएगी? क्या सुंदरी की शादी गुलाम से होगी या बादशाह से? जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार करें।